हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हुए हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, राइट? डू यू हैव एनी आइडिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज खासियत ये है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है दैट इज डन थ्रू ओनली वन सिंगल एटम, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज identify the correct decreasing order of thermodynamic stability of complexes from the following. क्लियर? तो अभी हम लोग को पूछा गया हुआ है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्लासिफाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास 1 2 3 ऑप्शंस है, राइट। What you have to do in this is कि सबसे पहले तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज डिफाइन करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हिंट ये होता है कि हायर द चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, राइट, हायर द थर्मल स्टेबिलिटी, ओके। चलो मैंने तो हिंट दे दिया स्टेबिलिटी, ठीक है। मैंने तो आपको हिंट दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आपके पास कितने सेंट्रल मेटल एटम्स है? यहाँ पे मेरे पास देखो कोबाल्ट, CO, Ag और Cu, ठीक है। तो तीनों के फटाफट चलो हम लोग सेंट्रल मेटल एटम्स के चार्जेस निकाल लेते हैं। कोबाल्ट यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें कौन है? तीनों में से कोबाल्ट 3+, तो इट विल बी हैविंग द हायर स्टेबिलिटी, राइट। वो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कैटायन का, दैट विल बी हैविंग द स्टेबिलिटी, राइट, सबसे ज्यादा। तो हम लोग इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? पहले कोबाल्ट 3+, फिर कॉपर 2+, फिर उसके बाद Ag+। द सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो थर्मल स्टेबिलिटी पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, तो आपको ये चीज हिंट याद रखनी है। हायर द चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन पेंटाअमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 आयोडीन, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा कंपाउंड आपके पास है, आप एंजॉय करने वाले हो इस लेक्चर को, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं एंड यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस चैप्टर। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन भी 2025 का था एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम 2025, राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपसे बस पूछ लिया है टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं यहाँ पे, राइट। तो डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलो गिनते हैं कहा कितने डोनर एटम्स हैं। क्लियर? चलो पेंटाअमाइन का मतलब क्या है? हमारे पास 5 अमाइंस है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास 5 लिगैंड्स तो हो गए। और एक कौन है यहाँ पे? एक्वा कोबाल्ट इज नथिंग बट इट इज अ सेंट्रल मेटल एटम। आयोडाइड जो दिया गया हुआ है दैट इज आउटसाइड द ब्रैकेट। क्लियर? तो हाउ मेनी सेंट्रल एटम्स? 5 अमाइन और एक एक्वा H2O। इसका मतलब देयर आर 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। क्लियर? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, तुरंत आपने देखा और सॉल्व कर लिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये क्वेश्चंस बच्चों के बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं बिकॉज IUPAC इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना। चलो बताओ मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया हुआ है, आपको बोला भी गया हुआ है कि ये सिस आइसोमर है, ठीक है। तो ये सिस आइसोमर उन्होंने हिंट दे दी है। अब क्या करना है आपको देखना है, आपके पास लिगैंड्स कौन से हैं। NH3 आपके पास ट्वाइस है, Cl2 आपके पास ट्वाइस है, अमाइन और क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन अगर अंदर हुआ तो हम लोग उसको कैसे नेम करते हैं? क्लोरीन 2 करके हम लोग उसको नेमिंग करते हैं, राइट। ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अल्फाबेटिकली अमाइन को सबसे पहले लिखोगे, तो लिगैंड्स को सबसे पहले नेमिंग करनी है आपको। तो मेरे पास कितने NH3 है, यहाँ पे 2 है, तो डाई अमाइन विथ डबल M,
ठीक है, अमाइन का स्पेलिंग विद डबल एम होना चाहिए। तो डाई अमाइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा डाइक्लोरिडो। फिर प्लैटिनम यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, NH3 ट्वाइस, ये तो हमारे पास न्यूट्रल लिगैंड है। Cl2 यहाँ पे ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -2, तो प्लैटिनम यहाँ पे कौन से चार्ज में हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जल्दी बताओ, सिस आइसोमर है मतलब इन दोनों में से कोई तो होगा। क्लियर, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिस दिया हुआ है तो इन दोनों में से पक्का कोई होगा। अब देखते हैं हम लोग, सिस डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, दूसरा क्या है, सिस डाइक्लोरिडो डाइअमाइन प्लैटिनम। यहाँ पे अल्फाबेटिकली रॉन्ग लिखा गया हुआ है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी विल बी योर डेफिनेट करेक्ट आंसर। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको IUPAC फॉलो करनी ही है। आप बोलोगे मैम ये भी तो करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, you have to be very specific for the IUPAC rules, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a cationic complex, राइट। तो कैटायनिक का मतलब क्या, कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब इनमें से सबसे पहले तो मैं किस किस को एलिमिनेट कर सकती हूँ, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, जस्ट बिकॉज 2 - 4 तो ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए ना, राइट। तो अब बचे ये दो, अब इन दोनों में से भी मुझे एक चूज करना है, तो NiCO4, तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूट्रल, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा हमारे पास ये। तो मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे लिखोगे, AgNH3 ट्वाइस प्लस यहाँ पे होगा Cl माइनस, तो ये हो गया हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये उसका कैटायनिक वर्जन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी आप लोग देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 4 क्वेश्चंस आपके सामने आपने किए, चारों के क्वेश्चन 2025 से पूछे गए हुए हैं, राइट। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट हैव टू स्किप द क्वेश्चंस एट ऑल। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द कॉम्प्लेक्स दिस इज गिवन टू यू व्हिच एग्जिबिट्स व्हाट। ओके, आपके पास बहुत सारे आइसोमेरिज्म दिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देखो, अगर आप लोग को नहीं पता है कि इन सब आइसोमेरिज्म्स का मतलब क्या है, तो आपको लिगैंड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कौन से लिगैंड्स प्रेजेंट है, Cl2 तो चलो ठीक है आपको पता है, En क्या होता है, इथिलीन डाइअमाइन, दैट इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। ओके, और बाइडेंटेड लिगैंड की खासियत क्या होती है, बाइडेंटेड लिगैंड इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास En जो है, हम बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स कायरल arrangement of bidentate ligands, we can say that it is having a optical isomerism. Clear? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे bidentate ligand जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, bidentate ligand कौन है यहाँ पे, En है ना, En की बात हो रही है। तो due to its ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है, तो ड्यू टू इट्स कायरलिटी ऑफ अरेंजमेंट, राइट, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है ड्यू टू इट्स कायरलिटी अरेंजमेंट, इट फॉलोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया हुआ है आप लोग को ऑफ प्लैटिनम इन टेट्राअमाइन डाइब्रोमो प्लैटिनम ब्रोमाइड। ठीक है, अब आपको पूछा गया हुआ है यहाँ पे कितना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। टेट्राअमाइन है आपके पास, राइट, टेट्राअमाइन 4, डाइब्रोमो 2, तो कितने हो गए 4 + 2 हाउ मच, इट इज 6, राइट, तो आंसर विल बी 6 डायरेक्टली। आप लोग को देखो ये ब्रोमाइड को काउंट नहीं करना है, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो अभी हम लोग इसमें इनसाइड द स्फीयर हमारे पास 4 अमाइन है और 2 ब्रोमीन है, तो इसका मतलब कि मेरे पास पूरे मिला के कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
Which from the following complexes is having a neutral ligand? Neutral ligand का मतलब कोई चार्ज एग्जिबिट नहीं करता, राइट? कोई भी चार्ज ऊपर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आप लोग को, लिगैंड्स के साथ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, है ना? तो देखते हैं हम लोग इनमें से कौन सा रहेगा। क्लियर? जल्दी बताओ, which among the following complex is having a neutral ligand? मतलब कि इनमें से कौन न्यूट्रल लिगैंड है, किसके पास है, देखेंगे हम लोग। साइनो इज नाइन, ऑक्सलेटो, अमाइन और यहाँ पे है नाइट्रो, है ना? तो ये सारे लिगैंड्स है। ये सारे लिगैंड्स में से न्यूट्रल कौन सा है? अमाइन इज द न्यूट्रल लिगैंड, राइट? बाकी सब तो यहाँ पे हमारे पास ये साइनो ऑक्सलेटो 2 - चार्ज है इनके पास, Cn- ऑक्सलेटो C2O4 2-, यहाँ पे नाइट्रो इट इज एम्बिडेंटेड लिगैंड, है ना? तो यहाँ पे आंसर विल बी टेट्रा अमाइन कॉपर आयन। इसमें हमारे पास न्यूट्रल लिगैंड प्रेजेंट है, और न्यूट्रल लिगैंड कौन सा है इसमें? NH3 इज द ल्यूटेन लिगैंड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द न्यूट्रल स्फीयर। अगेन देखो, न्यूट्रल आई गेस एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुका है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। न्यूट्रल स्फीयर पूछा है इन सब में से, राइट? तो न्यूट्रल स्फीयर कौन सा होगा देखते हैं। देखो इसमें तो स्फीयर कंप्लीट होने के बाद बाहर सल्फेट है SO4, तो दिस विल बी नॉट द आंसर, राइट? न्यूट्रल बोला है तो न्यूट्रल कंपाउंड होना चाहिए हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखती हूँ पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो अल्यूमिनेट, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है। नेक्स्ट डाईअमाइन डाईक्लोरो अल्यूमिनेट प्लैटिनम, तो इन सबके मैं फॉर्मूलेज लिख दूं आपके सामने, राइट? अगर आपके सामने इनके फॉर्मूलेज रेडी होंगे तो व्हाट विल बी देयर कि आप इसको आसानी से जज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इन सबके फॉर्मूलेज लिख देती हूँ। फर्स्ट वन इज पेंटामाइन कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है? तो ये जो कोबाल्ट सल्फेट है, देखो यहाँ पे तो SO4 है हमारे पास, SO4 रहेगा, है ना? SO4, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, इसका तो फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? दूसरा हमारे पास है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो अल्यूमिनेट, है ना? ट्राईऑक्सिलेटो का मतलब क्या है? C2O4 रहेगा ट्राई, ठीक है? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो अल्यूमिनेट, तो पोटेशियम हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो पोटेशियम K3 अल्यूमिनेट। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास है डाईअमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनेट, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसका भी फॉर्मूला लिख लेती हूँ, डाईक्लोरो, तो यहाँ पे प्लैटिनम NH3, डाईअमाइन है तो 2, और डाईक्लोरो मतलब Cl2, तो ये पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, राइट? और ये जो लास्ट वाला है इसका भी लिख लेती हूँ, K3 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट दिया गया हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास Fe सेंट्रल एटम है, हेक्सा मतलब 6, K3 FeCN6। तो इन सब में से कौन सा आपको न्यूट्रल लिगैंड लग रहा है? विच वन इज द न्यूट्रल लिगैंड? फास्ट जल्दी बताओ। इसमें भी हमारे पास काउंटर आयंस है, इसमें भी काउंटर आयन है, इसमें नहीं है, दिस इज द न्यूट्रल लिगैंड। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई a ligand having 2 donor atoms but uses a pair of electrons either donor atom और from a coordinate bond, right? इन सब में से कौन हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि कौन यहाँ पे 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? कौन सा लिगैंड है जिसके पास 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एम्बिडेंटेड लिगैंड, ठीक है? तो इन चारों में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ। एक्वा, इट इज अ न्यूट्रल। इथिलीन डाईअमाइन, सल्फेटो, नाइट्रीटो, दो हमारे पास होने चाहिए, एम्बिडेंटेड होना चाहिए। क्लियर? तो आंसर विल बी नाइट्रीटो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे देखो नाइट्रीटो मतलब देखो NO2 जो रहता है इसमें 2 डोनर एटम्स रहते हैं, एक N से होता है तो उसको नाइट्रीटो बोलेंगे हम, नाइट्रीटो, राइट? और अगर O डोनर एटम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। ये 2 टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल्स दैट सराउंड द n मोल्स एटम्स ऑफ मेटल एट द सेंट्रल इन सिस्प्लैटिन। तो हम लोग सिस्प्लैटिन की बात कर रहे हैं, राइट? तो सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला क्या होता है? प्लैटिन NH3 twice Cl2 twice,
ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्प्लैटिन। आपको पूछा गया हुआ है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर? तो यहाँ पे n मोल ऑफ एटम से पूछा गया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास फॉर्मूला है, मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि एक मोल में कितने हैं हमारे पास अमोनिया? देयर आर 2 अमोनिया, राइट? तो हमें बोला है n मोल में कितने होंगे? n मोल में हो जाएंगे 2n, दैट्स ऑल। देखो यहाँ पे तो आपने वो मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है ना, यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल लिगैंड? अगेन न्यूट्रल लिगैंड, मतलब कि आपको न्यूट्रल लिगैंड की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है इस साल भी, है ना। न्यूट्रल लिगैंड के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हुए हैं यहाँ पे। न्यूट्रल लिगैंड अगेन हम लोग बोलेंगे व्हाट इट इज? इट इज हैविंग नो चार्ज, इट पोजेसेस नो चार्ज, ठीक है। तो उसके हिसाब से व्हाट विल बी द आंसर? बताओ जल्दी फटाफट। अभी जस्ट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले हम लोग ने, राइट? इथिलीन डाइअमाइन EN जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ लिगैंड इज EDTA? इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA का फुल फॉर्म। तो EDTA क्या होता है आपके टेक्स्ट बुक में क्लियर कट दिया गया हुआ है, ये कोई तो एक टॉपिक के नीचे, राइट? बाइडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड, और कौन से होते हैं? फास्ट, जल्दी याद करो, इन चारों में से कौन सा होगा आंसर? बाइडेंटेड नहीं हो सकता, मोनोडेंटेड नहीं, चलो आप कंफ्यूज हो टेट्रा और हेक्साडेंटेड आयन में, तो व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट आंसर विल बी हेक्साडेंटेड आयन। ओके, तो हेक्साडेंटेड, इट इज अ टाइप ऑफ हेक्साडेंटेड लिगैंड, ठीक है। हेक्साडेंटेड मतलब कि वो 6 अलग अलग तरीके से एटम्स को डोनेट कर सकता है। क्लियर? 6 डोनर्स इट हैज। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगेन अ न्यूट्रल, फेवरेट टॉपिक, राइट? तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इन सब में से कौन सा है? चलो, आपको मैंने ये होमवर्क दे दिया, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको देखना है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको? चार्ज नहीं होना चाहिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, है ना। अगर कोई काउंटर आयन लिख रहे हो आप लोग, दैट मींस इट्स नॉट अ न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इन चारों में से सबसे पहले तो इन सबके फॉर्मूलेज इसके सामने लिखो और पता लगाओ कि इनमें से कौन सा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आप लोग का Question number 14. What is the number of unpaired electrons present in nickel ion of NiCl4 twice 2 minus complex? तो इसमें पूछा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हुए हैं आप लोग को, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया हुआ है आपके पास? NiCl4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8 4s2। तो निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8। तो यहाँ पे निकल 2+ का ही पूछा गया हुआ है ना, निकल आयन का ही पूछा है, तो निकल तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो d ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर करने 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर? देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पे 2? यस, ऑप्शन नंबर C is correct. There are 2 unpaired electrons for this compound. ठीक है, Ni2+ के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल लिगैंड? अगेन अ न्यूट्रल लिगैंड। आप बोलोगे मैम आज आप सारे न्यूट्रल लिगैंड्स के ही क्वेश्चन करा रहे हो। इट्स नॉट ऑन मी, इट्स ऑन द PYQs, है ना। लास्ट ईयर देखो 2023 तक वो सेम ही पैटर्न पूछ रहे थे, न्यूट्रल लिगैंड के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको मतलब इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होना चाहिए? न्यूट्रल लिगैंड्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे बताओ जल्दी फटाफट, इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्वा ही है, H2O, इट इज अ वाटर, इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंटेन्स ओनली आयनिक लिगैंड्स? एनायनिक लिगैंड्स, ठीक है। एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्जेस उनके पास प्रेजेंट होने चाहिए। टेट्रा अमाइन, ब्रोमो, प्लैटिनम, ब्रोमाइड,
सिर्फ ओनली बोला गया हुआ है, राइट, ओनली, ओनली मतलब कि हमारे पास एक्स्ट्रा मतलब कैटायन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली एनायनिक लिगैंड प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें जल्दी से एक बार फटाफट सारे ऑप्शंस एक बार देख लो, सारे ऑप्शन देख लो, थोड़ा सा ट्राई करो कि इनमें से किसके पास एनायनिक लिगैंड्स है फास्ट। किया आपने ट्राई? आई होप आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? अगर आपको करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं इसका मतलब आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अपने सीडी एग्जाम के लिए। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसमें आयनिक लिगैंड बोला है, तो अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मुझे तो आंसर तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट? कैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिख के देखें, राइट? क्या बोला है? पोटेशियम बोला गया हुआ है, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट मतलब दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट, अल्यूमिनेट अल्यूमिनियम, राइट? ट्राईऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो C2O और ट्वाइस, ट्राई बोला था 3 है यहाँ पे, राइट? और पोटेशियम बाहर है K3, राइट? तो ये आपके पास इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया है ना। तो अब इसमें आप लोग को पूछा गया हुआ है कि वेदर इट इज आयनिक लिगैंड और नॉट। यस इट इज आयनिक लिगैंड। देखो ये वाला जो पार्ट है दैट कम्स अंडर अ नेगेटिव चार्ज, बाकी आप देख सकते हो, आप सबका लिख के देखो, ये तो आयन है, राइट? यहाँ पे आयोडाइड इट इज गिवन आउटसाइड, आयोडाइड अगर बाहर दिया हुआ है तो सामने वाला तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो पोटेशियम इज आउटसाइड, इसका मतलब कि वो क्या है, वो एक पॉजिटिव है, राइट? बाहर वाला जो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी आयनिक, है ना? एनायनिक चाहिए हमें, नेगेटिव चार्ज वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम्स इन 2n मोल्स ऑफ HCN। HCN, राइट? इट इज अ टाइप ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड, है ना, जहां पे दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक S के साइड से और CN के साइड से, है ना। तो अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मोल की, है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन 2n मोल, एक मोल में कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें HCN में 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 डोनर एटम्स। तो यहाँ पे 2n मोल्स में कितने प्रेजेंट होंगे, जल्दी बताओ फटाफट। 2 into 2n that is equal to 4n moles, that is 4n, that's all, answer will be 4n, option number C is the correct answer। क्लियर? देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम करके मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड पूछा जा रहा है ना, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूट्रल लिगैंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन न्यूट्रल लिगैंड, अमाइन। देखो न्यूट्रल लिगैंड्स के आज ही आपको क्या करना है, सारे न्यूट्रल लिगैंड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में है सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूट्रल लिगैंड से पूछे गए हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको याद कर लेने हैं सारे न्यूट्रल लिगैंड्स, कौन से न्यूट्रल लिगैंड्स हैं, कौन से आयनिक लिगैंड्स है, कौन से कैटायनिक लिगैंड्स है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट इज हेटेरोलेप्टिक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये टर्म है हेटेरोलेप्टिक, मतलब कि यहाँ पे मोर देन 2 लिगैंड्स प्रेजेंट होने चाहिए इस कंपाउंड के पास, आई मीन मोर देन 1 लिगैंड शुड बी प्रेजेंट, है ना। तो हेटेरोलेप्टिक तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19, हेटेरोलेप्टिक जो है हमारे पास यहाँ पे इट इज नथिंग बट मोर देन 1 लिगैंड, मोर देन 1 लिगैंड शुड बी प्रेजेंट, इसको हम लोग हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो पता कौन है इसमें, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट। तो यहाँ पे टेट्रा अमाइन और डाई एक्वा, मतलब टेट्रा मतलब 4 और ये एक्वा मतलब 2, तो यहाँ पे तो 6 लिगैंड्स हो गए, तो यही आंसर होगा, राइट। बाकी में तो सिर्फ हेक्सामाइन एक ही लिगैंड प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट यहाँ पे भी एक ही है, टेट्रा हाइड्रोक्सी OH, और नेक्स्ट वन इज टेट्रा कार्बोनेट CO है यहाँ पे सिर्फ, तो बाकी सब में तो एक ही लिगैंड प्रेजेंट है,
नंबर ऑफ टाइम्स। बट यहाँ पे ऊपर वाले में तो 2 लिगैंड्स प्रेजेंट है ना, एक अमाइन प्रेजेंट है और एक एक्वा प्रेजेंट है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज हेटेरोलेप्टिक अगेन, है ना। देखो जल्दी बताओ मुझे फटाफट आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। पहले वाले में तो एक ही हमारे पास लिगैंड है ऑक्सलेटो जो 3 बार प्रेजेंट है, तो ये तो हमारे पास होमोलेप्टिक हो गया, है ना। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, ओनली 1 लिगैंड विच इज प्रेजेंट। हेटेरोलेप्टिक पूछा है तो मोर देन 1, यहाँ पे भी एक ही लिगैंड है, यहाँ पे भी फ्लोरीन एक ही लिगैंड है। यहाँ पे ध्यान से देखो H2O और NH3, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपने आप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो अल्यूमिनेट, राइट। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूलेस दिए गए, सारे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे IUPAC नेम से कौन मैच कर रहा है। ट्राइऑक्सलेटो अल्यूमिनेट एंड 3, राइट। पोटेशियम भी है, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट है इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर होगा आपके पास कंपाउंड। ट्राइऑक्सलेटो का मतलब है C2O4, तो हमारे पास C2O4 2- दैट इज अवर ऑक्सलेटो आयन, है ना। ट्राई का मतलब वो 3 टाइम्स होगा, तो देखते हैं हम लोग फटाफट, पोटेशियम विल बी आउटसाइड, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है ना। देखो पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो अल्यूमिनेट, दिस इज एग्जैक्टली द करेक्ट डेफिनेशन एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना। कोई डाउट इसमें, आई होप आपको समझ गया है, राइट। आइडेंटिफाई द आयनिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, अभी देखो इन लोगों ने न्यूट्रल की जगह अभी एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ लिया, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिनके पास नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट, एक हिंट होता है आप लोग के पास, है ना। तो इनमें से सब में से बताओ, ये देखो अमाइन हो गया, अमाइन तो हमारे पास अमाइन एक्वा, ये तो न्यूट्रल है, अमाइन अगेन न्यूट्रल, अमाइन अगेन न्यूट्रल, बचा कौन सा आयन हो, दैट इज नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, टेट्रासाइनोनिक्लेट, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप, दिस इज समथिंग यू आर राइटिंग, टेट्रासाइनोनिक्लेट, ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो न्यूट्रल हो गया, राइट, आई मीन आयनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास दिया है आइडेंटिफाई द कैटायनिक स्फीयर। चलो अगर एक क्वेश्चन एनायन का पूछ लिया तो यहाँ पे कैटायनिक स्फीयर का भी पूछ लिया आप लोग से, है ना। चलो फटाफट देखते हैं, पहले वाला लिख के देते, टेट्रा अमाइन कॉपर माइनस, मतलब कि कॉपर है आपके पास, टेट्रामाइन है NH3 4 2 प्लस, है ना। ये हमारे पास हो गया कैटायनिक लिगैंड। क्लियर, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट ही आंसर आ गया आप लोग के पास, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, टेट्रामाइन कॉपर आयन, इट इज अ कैटायनिक स्फीयर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ ट्राइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट आयन इज, राइट। देखो ये सारा जो लास्ट में हम लोग ने किया, ये IUPAC के ऊपर बेस था, इसका मतलब कि आपको IUPAC भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। कैसे नेमिंग करना है, कैसे कौन सा किसका चार्ज है। मेन मोटो इस चैप्टर में हमने मेन चीज क्या देखी कि न्यूट्रल लिगैंड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन थे। दूसरा आपको पूछा था कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है, राइट। तो ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग फिर से, वी आर कमिंग बैक टू द IUPAC। आपसे IUPAC नेम दिया गया हुआ है और बताना है आपको इन चारों में से कौन इसको डिफाइन कर रहा है ना। ट्राइऑक्सिलेटो, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर एक ही ऑक्सिलेट है। ये ट्राई हो गया, ये भी ट्राई हो गया, इन दोनों में से कोई हो सकता है। आगे और देखते हैं हम लोग, ट्राइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, तो कोबाल्टेट का ऑक्सीडेशन से +3 होगा, तो +3 इसमें है या फिर इसमें है, जल्दी बताओ, ट्राई करो, जल्दी बताओ कि यहाँ पे +3 है तो आप ये टिक करके मत आ जाना, राइट। तो C2O4 2-, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये अंदर नेगेटिव है, लेकिन 3- जो बाहर है दैट विल बी और अफेक्टिंग कोबाल्ट, इट विल बी 3+, तो यहाँ पे कोबाल्ट का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3+। क्लियर, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ऊपर वाला चार्ज इज नॉट डायरेक्टली टू द कंपाउंड, ऊपर वाला चार्ज डायरेक्टली कब उस कंपाउंड के पास होगा, जब आपके पास बीच में जो लिगैंड प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी न्यूट्रल। यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगैंड नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, इट विल बी अ बाइडेंटेड लिगैंड है यहाँ पे, है ना। तो 3- तो ओवरऑल चार्ज है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप 3- लिखोगे, कैलकुलेट करोगे तो
अपने आप इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो, आई गेस 25 क्वेश्चन नंबर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन विल बी लुकिंग फॉर। आइडेंटिफाई होमोलेप्टिक। चलो, होमोलेप्टिक इजीएस्ट क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग से, राइट? होमोलेप्टिक मतलब एक ही लिगैंड किसमें प्रेजेंट है? चलो फटाफट बताओ मुझे फास्ट। मुझे तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है, आपको भी वही ऑप्शन लग रहा होगा, है ना? एक ही लिगैंड प्रेजेंट है, दैट इज अमाइन, है ना, न्यूट्रल लिगैंड। इसमें देखो दो है, अमाइन और क्लोरीन, उधर भी अमाइन और क्लोरीन, यहाँ पे अमाइन और सीएन। क्लियर? अगेन सब में दो दो लिगैंड्स प्रेजेंट हुए हैं, बस फर्स्ट ऑप्शन में ही आपके पास एक लिगैंड प्रेजेंट है। क्लियर? तो आई होप आप लोग ने मेरे साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको बहुत ज्यादा इजी भी लगे होंगे। डिफिकल्टी लेवल इस चैप्टर से ज्यादा नहीं आता है, राइट? आपने देखा है, हमने देखा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट किए गए हुए थे। उस कॉन्सेप्ट्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर लेना है, शार्प रहना है, और हाँ, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, है ना? ये तो कुछ ही क्वेश्चंस थे, 20 to 25 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस वी हैव टू फेस इन एग्जाम, है ना? तो यहाँ पे आप लोग को इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इस चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए विल स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड यस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।